करोड़ लालीसन से एक अहम खबर। करोड़ लालीसन में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर मुबैना करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जहां पार्किंग की जगह को दुकानें जाहिर करके फ़रोख्त करने और कमर्शियल अराजी को रिहायशी जाहिर करके रजिस्ट्री करवाने के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक रिहायशी मोहम्मद हफीज़ अंसारी और मोहम्मद अफजाल तहसीन भट्टी ने तहसील प्रेस क्लब करोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2024 में तारिक महमूद के कहने पर अलवाहिद ग्रीन टाउन में सरमायाकारी की। इनका कहना था उन्होंने 56,15,000 रुपये में 3 दुकानें जबकि 63,50,000 रुपये में एक कनाल कमर्शियल प्लॉट ख़रीदा। मुतासरा शहरी मोहम्मद हफीज़ अंसारी के मुताबिक अदायगियाँ मीज़ान बैंक के ज़रिए चेक की सूरत में की गई, ताहम बाद अज़ा इंकशाफ हुआ कि दुकानें नक्शे में सिरे से मौजूद ही नहीं और जिस जगह दुकानें दिखाई गई वो दरअसल गला मंडी की पार्किंग निकली। मज़ीद ये कि एक कनाल प्लाट के बदले सिर्फ 12 मरला ज़मीन का कब्ज़ा दिया गया और वो भी अलवाहिद ग्रीन टाउन के बजाय फातिमा सिटी में निकला। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कॉलोनी के ऑनर मलिक यासीन सोया, तारिक महमूद और दीगर मुतालिका एहलकारों ने मिली भगत से यह मुबैना फ्रॉड किया। मुतासर अफराद के मुताबिक इनके पास वॉइस ऑडियोज़ और व्हाट्सएप चैट समेत शवाहिद भी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा शहरियों ने दीगर लोगों को मोहतात रहने की अपील की और कहा कि वो एंटी करप्शन पुलिस, FIA और दीगर मुतालिका इदारों से रुजू करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया इस सोसाइटी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और इसे सील किया जाए ताकि मज़ीद शहरी नुकसान से बच सकें। दूसरी जानिब कॉलोनी के मालिक मलिक यासीन सोया ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया और इस हवाले से अपना वीडियो बयान भी जारी कर दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैटर वही है तो जड़ जन ज़मीन का फरमाया गया ना कि 3 चीज़ें इस दुनिया में हैं जो फसाद की जड़ है, तो हमारा ज़मीन का मसला है। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ अंसारी है। मेन बाज़ार करोड़ में अजीज़ क्रॉकरी स्टोर से मैं अपना सेटअप चलाता हूँ। तो मेरा मैटर ज़मीन का है। आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले तारिक महमूद पहाड़ ने हमें ना यासीन सोया के पास से अलवाहिद ग्रीन टाउन के अंदर एक प्लाट दिलवाया, बल्कि हमें सब्ज़ बाग दिखाया। छोटा भाई आया हुआ था मेरा ओवरसीज़, गुलजार अंसारी, तो उसको ये लेके गए। इन्होंने इसको वहाँ पे विज़िट करवाया कि आए यहाँ पे यूँ जन्नत की जगह है और बहुत आला किस्म की जगह, सोसाइटी बहुत आला है। चूँकि इसको हमने अपने भाई के तौर पे हम इसको जानते हैं शुरू से ही, तो तारिक महमूद पहाड़ को, और हमारे ताया जी ने भी अपने छठे बेटे की जगह उसको दी हुई थी कि मेरा ये छठा बेटा है। ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, तायाजाद बैठे हैं और ये खुर्शीद भाई बैठे हैं। इन्होंने अपना उसको छठा भाई बनाया हुआ था। ताया जी ने उसको करार दिया कि ये तुम्हारा भाई है, ये छठा। हम भी उसको भाई का ही दर्जा देते थे और अंधा एतमाद करते थे उसके ऊपर। गुलजार भाई को, जो मेरा ओवरसीज़ बार यूँ ही रहता है भाई, उसको ही लेके गया कि यहाँ पे आपके रिहाइश के लिए बेहतरीन जगह आपको जगह दिलवाते हैं यहाँ पे। उसने कहा ठीक है तारिक भाई, अगर आप कह रहे हैं बस ठीक है तो ले लेते हैं। इसने तारिक साहब ने हमें प्लाट डायरेक्शन स्कूल के सामने, जो पहले ख़रीदारी हुई है ना, डायरेक्शन स्कूल के सामने प्लाट है, 20 मरले 4.5 सरसाई का उन्होंने प्लाट लेके दिया वहाँ पे। 63,50,000 रुपये का, 61,50,000 का प्लाट था। 2 लाख का वहाँ पे इन्होंने भर्ती का वसूल किया कि हमने यहाँ पे भर्ती करवाई हुई है। यासीन साहब ने कभी 2 लाख रुपये उसके मिलेंगे। तारिक साहब ने वो भी हमारे पास से दिलवा दिए। उनसे जब मैंने पमैश का पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत कटौती होती है, वो होगी। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत कटौती जो होती है अगर आपने रखी हुई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब प्लाट की पमैश की पेमेंट वगैरह दे चुके थे, रजिस्ट्री भी इन्होंने हमें करवा दी थी, 3 माह का टाइम दे के हमने इनकी पेमेंट मुकम्मल इनको अदा कर दी थी। जगह सिर्फ 12 मरले हो रही थी। मैंने तारिक साहब को, मैंने कहा तारिक भाई, मैं कहा ये तो सिर्फ 12 मरले हो रही है। ये दोनों मेरे साथ जाके बाकायदा पैमाश वगैरह इन्होंने मेरे सामने करवाई है। 12 मरलों ने कहा जी हमने आपको पहले कहा था कटौती होती है। मैंने कहा कटौती कैसी होती है? इन्होंने सड़क जो गवर्नमेंट की जगह है वो भी बीच में पैश की हुई, दोनों तरफ से सड़क पर मैश करके 8.5 मरले की कटौती इन्होंने करवाई। पहले तो उस पर 20 मरले 4.5 सरसाई टोटल प्लाट, यानी 1 कनाल और आधा मरला। तो उसमें से हमें जो बिल्ड एरिया मतलब मिल रहा है वो सिर्फ 12 मरले। पहले तो उस पर इन्हें मैं बार बार कहता रहा, लेकिन उन्होंने इन्होंने कहा जी हमारी सारी कॉलोनी की रूटीन यही है, हमने यूँ ही किया, सबके साथ हमने यूँ ही कटौती की है। मैंने कहा ये कहीं पे भी नहीं होता पूरे पाकिस्तान में कि 180 मुरबा फुट का मरला कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, उसकी खंजतानी चलती रही। उसके बाद तारिक साहब ने कभी दुकानें बिक रही हैं, चलो आपकी वो कसर इधर निकल जाएगी, आपको दुकानें ले देते हैं। ये 30 माह की मुद्दत पे किस्तों पे दे रहे हैं और हर 3 माह के बाद आपने ना किस्तें देनी है। भाई ने कहा भी अगर चले उधर की अगर कुछ इधर कमी हमारी पूरी हो जाएगी, चलो ये ले लेते हैं।
इन्होंने वो जगह लेके दी, 10 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट दिलवाई और हर 3 माह के बाद किस्त देनी थी। किस्तें तकरीबन अभी 36 लाख अभी बकाया थे। तो इन्होंने कहा जी आप बंदे बहुत अच्छे हैं, तारक साहब के साथ आए हैं। यासीन साहब कहने लगे, यासीन सोया, तो मैं ना आपको रजिस्ट्री पहले करवा देता हूँ। मैं जिक्र करता हूँ अफजाल भाई से कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्री करवानी है। तो ये कहने लगे यार इस जगह का तो मुझे डाउट है, पिछले दिन मैंने बयान वगैरह सुने हैं। अफजाल भाई से क्या ताल्लुक है? अफजाल भाई मेरे छोटे बहनों ही हैं। उन्हीं दिनों में न्याजी ने, रहीम खान न्याजी ने अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट वो करते हैं कि जी इस कॉलोनी से नशा करोड़ शहर वाले दूर रहें। मैं वही पोस्ट करता हूँ तारक पहाड़ को, इन्हें व्हाट्सएप मैंने की उसका स्क्रीनशॉट। मैं तारक भाई देखें, हम आपको बार बार कहते रहे भी ये जगह पे डाउट है, अफजाल भी आपको कहता रहा लेकिन आप नहीं माने। लेकिन ये देखें रहीम न्याजी भी कह रहे कि ये जगह ना जो इससे दूर है और यही एरिया हमारे वाला यही बनता है, मार्की के सामने जो दुकानें हैं गल्ला मंडी के बाहर। वो कहने लगे ये रहीम न्याजी की गिदड़ भभकी हैं, ये गिदड़ भभकी है, कुछ भी नहीं है। आपके एक एक पैसे का मैं जिम्मेदार हूँ और अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं आ रहा, मेरे घर की रजिस्ट्री आप अमानतन अपने पास रख लें गारंटी के तौर पे, मैं आपके एक एक पैसे का जिम्मेदार हूँ। हम फिर उस पर मुतमिन हो गए। हमने इसकी अफजाल की बात को पसे पुश डाल दिया और चूँकि वो बड़ा भाई बना हुआ था उसकी बात को प्रायोरिटी दी और उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। 3 चेक इन्होंने मेरे साथ जाके फिर 12-12 लाख के 3 चेक उन्हें दिलवा दिए और हम इसकी रजिस्ट्री करवा दी। फ़र्द का मैंने जब बोला तो इन्होंने कहा जी फ़र्द ना पटवारी से ना हम लेके ना पहुंचा देंगे अर्जी नवीस के पास, मुंशी पहुंचा देगा गफूर शाह। इन्होंने अपने तौर पे अर्जी नवीस को फ़र्द पहुंचा दी। 2-3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी फ़र्द ना वो पुरानी हो गई, या फ़र्द दोबारा देनी है। मैंने कहा ठीक है आप पहुंचा दें, कोई बात नहीं। उन्होंने 1000 रुपये फीस मेरे उसकी फ़र्द की ले ली, अपने तौर पर फिर दोबारा फ़र्द उसके पहुँचा दी। मैं ना फ़र्द लेने गया हूँ ना मुझे पता फ़र्द का, चूँकि अंधा एतमाद किया हुआ था। जब तारक पहाड़ साहब बीच में, बड़ा भाई बीच में, भी मुझे किसी किस्म की तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। भाई प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा है, उसको हर चीज़ का पता है। वो इन्होंने रजिस्ट्री वगैरह करवा दी। इन्होंने विजिट कहाँ का करवाया क्या नहीं करवाया, मैंने इन्हें फोर्स किया। मैं कहा भाई मैं कि दुकानों की रजिस्ट्री करवानी है। मैं कहा भाई छोटा कह रहा है बाहर से कि जो काम भी हो लीगल तरीके से हो। इन्होंने कहा नहीं इस तरह के यहाँ पे तारक साहब मुझे कहने लगे कि यहाँ पे 16 लाख रुपए 18 लाख रुपए रेट है, इतने पैसे तू भर लेगा। मैं कह भर लेंगे, कह ले नहीं इस तरह के जब दुकानें बनाएंगे ना फिर आप उनकी ना फीस वगैरह भर लेना, आपका वो लीगल तरीका हो जाएगा। अभी आप रजिस्ट्री की ना बचत कर लें। मैं अभी उनकी बात मैं चलो चलो ठीक है भाईजान, बशरी तकाजा है। मैं भी लालच में आ गया, मैं चलो जब अभी एकदम से सारे पैसे ना भरें, ऐसे तो हम भरेंगे लाजमी, गवर्नमेंट की फीस दे देंगे, दुकान में का नक्शा भी पास करवा लेंगे और हम अपना इसको जिसे लीगल तरीके से पास करा लेंगे नक्शा। इन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। तो जब नक्शा पास करवाने की बारी आई तो म्यूनसिपल कमेटी से पता किया तो उन्होंने कहा जी कॉलोनी के मैप के अंदर ये दुकानों का कहीं वजूद ही नहीं है, ये जगह गल्ला मंडी की पार्किंग की जगह है और यहाँ पे कोई दुकानें वगैरह नहीं है, इस लिहाज इसका नक्शा पास नहीं हो सकता। यासीन सोए के पास गए, तारिक साहब के साथ गया, इनके साथ मैं तकरीबन 20 चक्कर लगाए यासीन के पास। पूरा एक साल तकरीबन कि जनाब लिए ना जगह या तो इसको नक्शा पास करा के दो वरना अपने बयान वापस लो, हमारी पेमेंट वापस दो। क्योंकि आपने गारंटी दी हुई है, यासीन ने भी गारंटी दी थी कि अगर मेरी जगह 2 नंबर ही मैं तुम्हारे 1-1 रुपए का जिम्मेदार हूँ। आखिरी चेकअप भी रहता था तो तारक साहब दुकान पे एक मरतबा, मैं जी 20वें चक्कर लगा चुका, तू मिल नहीं रहा, तूने ना वो चेक ये आखिरी चेक पास नहीं करवाना। यासीन को पैसे नहीं देने, चेक रोक लो, अपनी पेमेंट रोक लो, जगह 2 नंबर नहीं कहलाइए, ये बयान था तारिक पहाड़। आखिरी चेक कर मैंने कहा क्यों रोकने, कह रहे वो जगह में ना मुझे डाउट आ रहा है अब, तो आप ना आखिरी चेक उसको ना रोक लो। मैं कहा भाई जब मैंने चेक दिए हुए हैं बाकायदा और रजिस्ट्री भी हमें करा के दी हुई है, हमने तो हर डेट के ऊपर अपना चेक क्लियर करवाया। कह रहे नहीं आपने उसको ना ये अभी पेमेंट ना देना, अभी आप रोक लो।